अलीगढ़ में जिस मांस को लेकर मुस्लिम युवकों को बुरी तरह पीटा गया, उसकी लैब रिपोर्ट आ गई। ये घटना बीती 24 मई को अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज के अलहदादपुर इलाके में हुई। यहाँ कथित तौर पर बीफ ले जाने के शक में समुदाय विशेष के 4 युवकों कदीम, अली, अरबाज और एक अन्य के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। अलीगढ़ में जिस मांस को लेकर कथित गौरक्षकों ने 4 लोगों को बुरी तरह पीटा था, वो प्रतिबंधित मीट यानी बीफ नहीं था। घटना के बाद पुलिस ने पीड़ितों के पास से मिले मांस के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे थे। अब उसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि मीट प्रतिबंधित नहीं था। इंडिया टुडे से जुड़े रिपोर्टर अकरम खान को अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन ने फोन पर यह जानकारी दी है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये घटना बीती 24 मई को अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज के अलहदादपुर इलाके में हुई। यहाँ कथित तौर पर बीफ ले जाने के शक में समुदाय विशेष के 4 युवकों कदीम, अली, अरबाज और एक अन्य के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। मारपीट करने वाले कथित गौरक्षक थे, जिनका दावा था कि पीड़ित अपनी गाड़ी से बीफ लेकर जा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि भीड़ 4 लोगों को घेरकर पीट रही थी। गंभीर धाराओं में केस दर्ज, इनमें गंभीर रूप से घायल 3 युवक लहूलुहान दीवार से सटकर बैठे थे। इसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। चौथा पीआरवी वैन के पास था। चारों को पुलिस ने अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि एक नामजद आरोपी फरार है। सभी के खिलाफ हत्या का प्रयास, डकैती और वसूली जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि पीड़ित युवक मांस व्यापारी ही थे और उनके पास इसका वैध लाइसेंस था। वे 24 मई की सुबह मीट फैक्ट्री से मांस लेकर जा रहे थे। पुलिस ने उनके पास से मिले मांस को FSSL लैब परीक्षण के लिए मथुरा भेजा था, ताकि पता चले कि क्या सच में वो प्रतिबंधित मांस था या नहीं। देखिए, बहुत दुखद है और इस प्रकार से जो घटना घटित हुई है और जो हमें पीड़ितों ने बताया, वो सुनकर के हमें अपने आप में वो हुआ कि पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट हुई। साथ ही पुलिस ने ही उनको बचाने का भी काम किया। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वहाँ के SHO ने उनको बचा करके निकालने का काम किया, लेकिन उससे पहले पुलिस की गाड़ी से खींच करके उनको मारा गया और उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। जो यहाँ हमें बताया कि साहब SSP साहब ने कहा है कि उस FIR का कोई मतलब नहीं है, जो उन्होंने दर्ज किया थी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम लोग प्रतिनिधिमंडल के रूप में दानिश भाई, मैं, शाहनवाज साहब, MLC साहब, हम लोग आए हैं। और यहाँ सिर्फ इसीलिए हम लोग ताकत देने के लिए कि आपकी लड़ाई यहाँ से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे और पूरी पार्टी मदद करने का काम करेगी। एडवोकेट जितना भी इनको जरूरत होगी, जहां भी वकील की जरूरत होगी, पूरी लीगल टीम कांग्रेस की इनके साथ खड़े होने का काम करेगी। 0 टॉलरेंस हो रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं, और मथुरा लैब से बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट भी आ गई, उसके अंदर कह दिया कि गौमांस नहीं है। आप गौमांस के नाम के ऊपर ये किस तरह से लोगों को मारने का काम कर रहे हैं? देखिए, ये अलीगढ़ की जो घटना है, ये कोई पहली नहीं। ये जो गौरक्षकों के नाम पर जो आतंकियों का समूह बनाया गया, इसकी शुरुआत गुजरात से हुई, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सरकारी स्टाइपेंड दिया जाता था इन लोगों को। आज वही जो है पैरेलल लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं। और मुझे अफसोस है इस बात का कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो एक दिन लोकसभा में खड़े होकर के रो रहा था कि मुझे फेक एनकाउंटर में मार दिया जाएगा, अध्यक्ष जी, स्पीकर साहब मुझे बचाइए, आज वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर की घटना। अभी अमरोहा का एक वीडियो आया है मेरे पास कि अमरोहा में फेक एनकाउंटर करने की कोशिश हुई। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिस पर जुल्म हो रहा है, और हम भाजपा और RSS के उस नैरेटिव को नहीं चलने देंगे, जो नैरेटिव लोगों को रोजगार के बजाय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में लगाता है, और जो जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है वो उनके नैरेटिव में नहीं आएंगे, ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि वो भड़क करके जो है कोई ऐसा काम करे जिससे कि उनका नैरेटिव सही साबित हो जाए। हम लोग
संविधान के तहत संविधान को आगे रख करके मजलूमों की लड़ाई लड़ेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। 24 मई को अनेठी के पास अलासपुर गांव के अंदर एक घटना घटित हुई है, जहां ओपन गाड़ी के अंदर मीट ले जाया जा रहा था। जो कुछ मीट व्यापारी थे और अलीगढ़ स्थित एक कंपनी जहां से मीट अतरौली के लिए भेजा गया, लेकिन मीट को ले जाने का भी एक नियम है, एक कानून है, उस सबको अनुपालन नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से अफवाह फैली कि उस ओपन गाड़ी के अंदर गौवंश है, गौवंश का मीट है, और आसपास के ग्रामीणों में ये अफवाह फैली और उनका आक्रोश मारपीट के रूप में परिवर्तित हो गया। और प्रशासन की भी इसमें कमियां हैं कि उन्होंने जो भी मीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है उसको किसी भी प्रकार से संरक्षित नहीं किया है, कानून के द्वारा नहीं ले जाया जा रहा है। और इस सब की परिणति हुई गिद्धों की जो लाशों पर राजनीति होती है, इसी प्रकार विपरीत विचारधारा के लोगों ने संघ, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि का नाम लेकर जो कुचक्र रखने का प्रयास किया है, वैमनस्यता फैलाने का काम किया है, इसका इन घटना से कोई लेना देना नहीं है। उसमें ना तो FIR में किसी कार्यकर्ता का नाम है, ना ही हमारा कार्यकर्ता उसमें है। और यदि फिर भी कोई ऐसी प्रकार की घटना में नाम ले रहा है तो संगठन उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार करता है।